दिस इज राधिका गौर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सेशन नंबर 4। तो हम इस चैप्टर में सरल समीकरण में काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हम सीख चुके हैं कि जो समीकरण है वो क्या होते हैं। हमने ये भी सीखा कि जो समीकरण है उसको कैसे बनाया जाता है। हमने उनकी पहचान करनी भी सीखी। हमने ट्रांसपोज करना भी सीखा, स्थानापन्न करना भी सीखा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब जो भी हमारी समीकरण है उनकी व्यवहारिक स्थितियों में सरल समीकरणों के क्या अनुप्रयोग होते हैं, यही हम इस सेशन में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, व्यवहारिक स्थितियों में जो हमारी इक्वेशंस हैं उनका हम कहाँ यूज़ करते हैं, यही आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यदि अज्ञात संख्या को x मान लिया जाए तो उसका तिगुना 3x होगा और 3x और 11 का योग यदि 32 है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि 3x + 11 बराबर 32 है। ठीक है, इस समीकरण को हल करने के लिए हमें 11 को RHS में स्थापन करते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, हमें क्या प्राप्त होगा, 3x बराबर 32 - 11 प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि 3x बराबर कितना आ गया, 21 के बराबर आ गया। अब दोनों पक्षों को यदि 3 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा कि x बराबर 21/3 बराबर 7 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि वांछनीय संख्या कितनी है, 7 है। इसकी जांच के लिए 7 के तिगने में 11 जोड़कर देख सकते हैं, तो परिणाम कितना आता है, 32 आता है। देखिए, इसकी जांच कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, 3x + 11 किसके बराबर आएगा, 3 × 7 + 11 किसके बराबर आएगा, 7 × 21 + 11 मतलब 32 के बराबर आया, 32 के बराबर आया। इसका मतलब ये जो परिणाम है ये हमारा सही है। ठीक है ना। तो देखिए, ये चीज़ें हैं जो हम इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें सपोज करो एक संख्या ज्ञात करनी है जिसका 1/4 7 से 3 अधिक है। ठीक है, तो एक समीकरण को हल करने से पहले हमें -7 को RHS में स्थापन करना होगा। मतलब ये 1/4 मतलब y का यदि 1/4 कितना है, 3 से 7 अधिक है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। तो y/4 बराबर हो गया 10। ठीक है, दोनों साइड हम 4 से गुणा कर लेंगे तो y किसके बराबर हो जाएगा, 40 के बराबर। ठीक है, ये हमारी वांछित संख्या आ गई। अब देखिए, जांच करने के लिए हम y का मान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम y का मान की जगह 40 रखें तो 40/4 किसके बराबर आना चाहिए, 10 के। 10 से 40 को 10 से करेंगे, 10 से बराबर आएगा। तो ये LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। मतलब जो हमारा हल आया है y बराबर 40 आया है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ से डिस्कस कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना आसान सा क्वेश्चन है, आप समझिए। राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो राजू की आयु ज्ञात करनी है। और राजू के पिता की आयु कितनी है, 44 वर्ष दे रखी है। तो देखिए, ये उदाहरण हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जब हमने ज्ञात किया था कि 3y + 5 बराबर 44, ये इक्वेशन बनेगी। क्यों, क्योंकि राजू के पिता की आयु 44 वर्ष है, राजू की आयु यदि 22 है और राजू की 3 गुने से 5 वर्ष ज़्यादा है, तो 3y + 5 बराबर 44, ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई इस क्वेश्चन की। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो हमने क्या किया, 3y को 44 - 5 के बराबर स्थापित कर दिया, तो 3y बराबर आ गया 39। ठीक है, तो हमारा y बराबर कितना आ गया, 13। तो हमने देखा कि राजू की आयु कितने वर्ष हो गई, 13 वर्ष। आसानी से हमने इस सवाल को हल कर दिया। तो ऐसे ही हम किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जो भी हमारे कथन हैं उनसे हमें समीकरण बनाना है और फिर उन्हें हल करना है अज्ञात संख्या। तो देखिए, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए तो आपको परिणाम कितना मिलेगा, 60 प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन हम आपको हल करके दिखाते हैं। एक संख्या है, सपोज करो कोई भी एक संख्या है, तो हमने सपोज करो एक संख्या ले ली और संख्या ले ली हमने x। ठीक है,
फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। x है, उसके 8 गुने में 4 जोड़ दिया, उत्तर आया 60। अब इसको हल भी करना है, तो 8x बराबर हो गया 60 में से 4 माइनस कर देंगे, 8x बराबर हो गया हमारा 66, x बराबर हो गया 66/8, 2 4 जा 8, तो ये x बराबर आ गया 33/4। ठीक है। दूसरा देखिए, एक संख्या के 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है, मतलब x का 5 में से 4 घटाएंगे तो 3 आता है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल दीजिएगा। सी क्वेश्चन देखिए, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर, मतलब 3/4 ले लिया हमने किसी संख्या का, उसमें 3 जोड़ दूँ तो हमें 21 मिलता है। इस सवाल को देखिए हल कितनी आसानी से कर सकते हैं, बराबर 21 - 3, तो 3/4x बराबर कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो ये देखिए 3x बराबर 18 गुणा 4, x बराबर 18 गुणा 4/3, 3 6 18, 6 चौक 24, x किसके बराबर आ गया 24 के बराबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। यदि आपको ये लग रहा है ना मैं स्पीड में कर रही हूँ, तो कोई नहीं, मैं आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन को समझा सकती हूँ, बहुत इजी तरीके से। बट जितना जल्दी आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी आदत में उतना जल्दी आता चला जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 घटाया, मतलब किसी संख्या का दुगना मतलब 2x, उसमें से 11 घटाया तो परिणाम मिला 15। तो संख्या कितनी होगी 15 + 11, तो 2x बराबर कितना हो गया 26, x बराबर 26/2, x बराबर 13 आ गया। कितना आ गया 13 आ गया। अच्छा, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगने को घटाया, तो उसके कितना परिणाम प्राप्त हुआ 8 परिणाम, मतलब 50 में से उसकी अभ्यास पुस्तिका की तिगने को घटाया, मतलब 3x, सपोज करो अभ्यास पुस्तिका x है तो 3x को घटाया तो उसे 8 परिणाम मिला। तो उसकी अभ्यास पुस्तिका निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये बचेगा माइनस का 3x = माइनस का 42, माइनस से माइनस कैंसिल, x बचेगा 42/3। ठीक है, तो ये बचेगा x बराबर आ जाएगा 16। ठीक है, ऐसे ही आप आगे भी और सवालों को हल कर सकते हैं। जैसे अब देखिए, इनेबल एक संख्या सोचती है, उसमें 19 जोड़ती है, उसको 5 से भाग देती है और 8 प्राप्त होता है, ये इसका उत्तर आ गया। अब इसको हम निकाल सकते हैं, तो x + 19 = 40, x बराबर आ जाएगा 40 माइनस का 19, मतलब 21 आ जाएगा। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। अनवर्ड एक संख्या सोचता है, उस संख्या के 5/2 में से 7 निकालता है तो उसे 23 बचता है। यहाँ से आप अपने x की वैल्यू निकाल सकते हैं, आसानी से x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम सवालों को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है निम्नलिखित पहेली को हमें हल करना है। मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और 50 छोड़ो, एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। तो सपोज करो एक संख्या है, n संख्या है, उसमें क्या है, उसको 7 बार जोड़ना है, तो n में 7 बार करना है तो 7n लिख सकते हैं। उसमें फिर 50 जोड़ने हैं, फिर उसमें 40 जोड़ने हैं। अब ये किसके बराबर आया 300 के बराबर आया, तिहरे शतक के बराबर आया। तो हम लिख सकते हैं कि 7n + 90 बराबर 300। इसको सॉल्व करेंगे तो 7n = 300 माइनस का 90। तो देखिए x बराबर n बराबर कितना आ जाएगा 210/7, तो n बराबर कितना आ जाएगा 30। तो वो संख्या कौन सी है 30 है, वो संख्या कौन सी है 30 है। तो कितनी आसानी से हमने इस संख्या का पता लगा लिया। तो ऐसे ही हम सवालों को हल करते चले जाते हैं और हमें उन संख्या के बारे में पता चलता जाता है। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे कि इस पाठ से हमने क्या सीखा।
तो देखिए, सबसे पहले हमने सीखा कि एक समीकरण एक चर पर ऐसा प्रतिबंध होता है जिसमें दोनों पक्षों में व्यंजकों का मान बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो एक समीकरण क्या है, एक चर पर एक ऐसा प्रतिबंध है जिसमें दोनों पक्षों में व्यंजकों का मान कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दूसरी चीज, चर का वह मान जिसके लिए समीकरण संतुष्ट होता है समीकरण का हल कहलाता है। क्या, कि कोई भी हमारा चर है उसका वह मान जिसके लिए समीकरण हमारा संतुष्ट हो जाए, समीकरण संतुष्ट हो जाए, वो क्या कहलाता है, समीकरण का हल कहलाता है। किसी समीकरण के बाएं और दाएं पक्षों को परस्पर बदलने पर समीकरण नहीं बदलता। मतलब ये कि यदि कोई भी हमारा समीकरण है उसके दाएं और बाएं पक्षों को हम बदल दें, मतलब ये देखिए, यदि हम लिखें 3x + 4 बराबर 15 या फिर लिखें हम 15 बराबर 3x + 4, दोनों ही एक ही बात है, दोनों ही सेम है, समान है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, तो किसी भी समीकरण के बाएं और दाएं पक्षों को परस्पर बदलने पर समीकरण भी नहीं बदलता, वो भी समान रहता है। एक और चीज हमने सीखी कि एक संतुलित समीकरण की स्थिति में यदि दोनों पक्षों में एक ही संख्या जोड़ें या एक ही संख्या घटाएं या एक ही संख्या से गुणा करें या दोनों पक्षों को एक ही संख्या से भाग दें, तो संतुलन में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, नहीं होता है, मतलब RHS जो है हमेशा LHS के समान ही रहेगा। अच्छा, उपयुक्त गुणों द्वारा समीकरण को चरणबद्ध विधि से हल किया जा सकता है। हमें दोनों पक्षों में से एक से अधिक गणितीय संक्रिया करनी पड़ती है जिससे कि दोनों में से एक पक्ष में हमें केवल चर प्राप्त हो। अंतिम चरण समीकरण का हल होता है। क्लियर? दूसरा देखिए, स्थापन का अर्थ क्या है, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाना। ठीक है, मतलब ट्रांसपोज का मतलब क्या बताया था, ये बताया था कि LHS से RHS में जाना और RHS से LHS में आना। ठीक है, जब हम किसी संख्या को स्थापन करना होता है तो उसका मतलब यही है, घटाने के समान ही है, बस जब हम स्थापन करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके चिन्ह बदल देते हैं। जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो गुणा था वो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, जो भाग था वो गुणा हो जाएगा, ये हम चेंज कर देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, हमने व्यवहारिक स्थितियों को संगत सरल बीजीय व्यंजक के रूप में लिखना भी सीख लिया। हमने यह भी सीखा कि हम किसी समीकरण के हल से प्रारंभ कर दोनों पक्षों को समान गणितीय संक्रियाओं के विधि का प्रयोग कर उदाहरण के लिए दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ना या घटाना एक समीकरण कैसे बना सकते हैं। साथ ही हमने यह भी सीखा कि हम किसी भी दिए गए समीकरण का व्यवहारिक स्थिति में संबंध बना सकते हैं और उस समीकरण के लिए कोई व्यवहारिक समस्या या पहेली भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज इस सेशन में डिस्कस की और हमने यहाँ पे सीखी। तो बेसिकली यही सब था जो आज हमने इस सेशन से सीखा और इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है फिनिश होता है। इस चैप्टर का एक और सेशन हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और आपको इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ चुके हैं तो आप अगले सेशन पे जाइए जहाँ पे हम आपको क्वेश्चन आंसर्स इस सेशन के कराएंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।